विक्रम हियर। यार सुन, जब पूरा दुनिया का इकोनॉमिक सिचुएशन तुम्हारा देश के लिए थ्रेट बन रहा है, तब आरबीआई क्या बोल रहा है? डोंट वरी, इंडिया स्ट्रांग है। मतलब क्या हुआ? क्यों कॉन्फिडेंस है? आज समझेंगे। स्टे ट्यून्ड। आज की बात सीधी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लेटेस्ट स्टेटमेंट में कहा है कि इंडियन इकोनॉमी रिसिलिएंट है। रिसिलिएंट मतलब क्या? मतलब जो भी धक्का आए हम संभल लेते हैं। ये स्टेटमेंट आया रीसेंट जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच में। यूक्रेन, मिडिल ईस्ट, चाइना बॉर्डर, सब कुछ चल रहा है दुनिया में। बट इंडिया स्टेबल है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने क्लियरली कहा है कि डिस्पाइट ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, इंडियन इकोनॉमी रिमेन्स ऑन स्टेडी ग्रोथ पाथ। ग्रोथ रेट 6 to 7% के बीच चल रही है। तो ये जो इंटरनेशनल टेंशन है ना, उसका इतना असर इंडिया पार नहीं पैड रहा कंपेयर्ड तो बाकी कंट्रीज। ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो मैं बात क्या है? आरबीआई ने कहा है कि इंडिया के फंडामेंटल्स स्ट्रांग है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंप्रूव हो रहा है। जीएसटी कलेक्शन कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। सितंबर 2023 में जीएसटी कलेक्शन 168 बिलियन रुपीस क्रॉस किया। मतलब लोगों का कंजम्पशन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी स्टेडी आ रहा है। ये तो एक एंगल है। दूसरा एंगल देखो, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तुम्हारे पॉकेट में से पैसे निकल देता है। आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स को मैनेज्ड रखा है ताकि इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल रहे बट ग्रोथ भी स्टेडी रहे। ये बैलेंसिंग एक्ट है ना। इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं हो कि इकोनॉमी स्लो हो जाए और इतनी लूज नहीं हो कि इन्फ्लेशन उड़ने लगे। रिजर्व बैंक ने रिटेल इन्फ्लेशन टारगेट रखा है 4% के अराउंड। अब तक तो मोस्टली मेंटेन हो रहा है। तो ये जो रेजिलियंस आरबीआई बोल रहा है, उसका मतलब है कि इंडिया का इकोनॉमिक इंजन ठीक ठाक चल रहा है। अब विक्रम का एनालिसिस सुनो। यार, आरबीआई का ये स्टेटमेंट सिर्फ ऑप्टिमिज्म नहीं है, स्टैटिस्टिकल रियलिटी है। देखो, ग्लोबल मेल्टडाउन होते हो तो डेवलपिंग कंट्रीज सबसे पहले अफेक्ट होते हैं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स निकल जाते हैं, करेंसी वीक होता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। बट इंडिया को अप्रॉक्सीमेटली $4 ट्रिलियन का फॉरेन रिजर्व है। मतलब कुशन है ना। दूसरा थिंग, रुपी स्टेबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट है। मैनी कंट्रीज के करेंसी कोलैप्स हो गए रीसेंट ईयर्स में, बट इंडियन रुपी रिलेटिवली स्टेबल रहा। तीसरा एंगल, डोमेस्टिक डिमांड। इंडिया के पास 1.4 बिलियन पीपल है। आजकल आप देखो, मिडिल क्लास एक्सपैंड हो रहा है, स्पेंडिंग पावर इंक्रीज हो रही है। तो इवन इफ एक्सपोर्ट्स कम हो, डोमेस्टिक कंजम्पशन एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन ये सब कहने के बाद एक रियलिटी चेक भी करना जरूरी है। ग्लोबल सप्लाई चेन्स में इंडिया डायरेक्टली कनेक्टेड है। सेमीकंडक्टर शॉर्टेज हुआ तो असर पड़ता है। ऑयल प्राइसेस बढ़ गए तो इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन तो आज भी कॉमन मैन के लिए प्रॉब्लम है। तो आरबीआई का कॉन्फिडेंस देखो, बट ग्राउंड रियलिटी को भी भूलना नहीं। मतलब क्या हुआ? इकोनॉमी स्टेबल है, लेकिन चैलेंजिंग कंडीशंस अभी भी हैं। आगे क्या होगा? ये साल का बाकी हिस्सा और नेक्स्ट फिस्कल ईयर वेरी क्रूशल है। आरबीआई ने फॉरकास्ट किया है कि इन्फ्लेशन ग्रेजुअली कम होगा। तो अगर ये फॉरकास्ट सच हो गया तो इंटरेस्ट रेट्स में भी को कम किए जाएंगे। मतलब आपके होम लोन्स, कार लोन्स, सबका ईएमआई पोटेंशियली कम हो सकता है। ग्रोथ के लिए मैन्युफैक्चरिंग पुश मिल रहा है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चल रही है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल सब सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इंप्रूव होना चाहिए।
इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग भी कंटिन्यू होगी गवर्नमेंट के तरफ से। तो इकोनॉमिकली नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स में इंडिया का ट्रेजेक्ट्री अपवर्ड रहना चाहिए। लेकिन एक्सटर्नल रिस्क्स वो सब टाइम कांस्टेंट है। जियोपॉलिटिकल टेंशन कभी खत्म नहीं होता। तो आरबीआई कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है और ह्यूम भी उतना हाई ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, होप्स के साथ प्रैक्टिकल भी रहना चाहिए। समझे ना? आरबीआई ने जो कहा है ना, वो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके पॉकेट बुक के लिए। अगर इकोनॉमी स्टेबल है तो जॉब सिक्योरिटी बेटर है, सैलरी इंक्रीज के चांसेस हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बेटर हैं। तो ये न्यूज़ सिर्फ नंबर्स नहीं है, पर्सनल इम्पैक्ट है। सीधी बात करो तो इंडिया में जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो वो गाइडेड डिसीजन होनी चाहिए, इमोशनल नहीं। और इसका मतलब है अपडेटेड रहना जरूरी है। सब्सक्राइब करो काल न्यूज़ को, क्योंकि सीधी बात सही बात।